हम लोग चल रहे हैं एडजॉइंट एंड इनवर्सेज ऑफ मैट्रिक्स पर। ठीक है, एडजॉइंट्स क्या होता है मैं दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कोई ए है, ये कोई एक मैट्रिक्स है, मैंने ले लिया A11, A12, A13, A21, क्यों A21 और A23, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया। मुझे इसका एडजॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? मुझे इसका एडजॉइंट चाहिए। तो हम इसका कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे? कोफैक्टर ऑफ ए का जब कोफैक्टर्स निकालेंगे बेटा तो ये क्या बनेगी? आपको कुछ मत मानिए, क्या बनेगी यहाँ? A11, A12, A21, A22 होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, इन एलिमेंटों का कोफैक्टर्स यही तो होता है। बोलिए, जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है उस मैट्रिक्स का आप कोफैक्टर निकाल दीजिए। निकल गया कोफैक्टर्स आपका, निकल गया ना। अब इसी को ट्रांसपोज कर दीजिए। इसको क्या करिए? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। इसी का आप ट्रांसपोज में क्या होता था मर्जी? हाँ, रो कॉलम को हम क्या करते थे? चेंज कर देते थे। अगर रो कॉलम को हम चेंज कर दें, A11, A12 और क्या A21, A22, ये हो गया। इसको क्या कहते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। मतलब कहने का क्या हुआ? रिपीट अगेन, अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स का पहले हम कोफैक्टर लेंगे, अब फिर उस कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जब बदल देंगे हम, तो उसका क्या होता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है। एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 23 की बात भी मैं यहीं कर लेता हूँ। अभी देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल 23 की बात मैं करता हूँ। लिखा हुआ है A इक्वल टू, क्या लिखा हुआ मर्जित? A इक्वल टू 2314, 2314। मैं इसका एडजॉइंट निकालना चाहूँ तो इसका एडजॉइंट 2 मिनट में ऐसे लिख दूंगा। 4 2 -1 -3, ये हो गया इसका एडजॉइंट। आपने कहा सर बिना निकाले आप जान गए। अभी आप भी जान जाओगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, ये तो आपकी वो मैट्रिक्स हो गई। मैं इसका कोफैक्टर्स निकालना चाहता हूँ। तो कोफैक्टर्स में क्या है? A11 क्या हो जाएगा? ये कटेगा, क्या मिलेगा? 4। फिर मैं क्या निकालना चाहा? A12, इसका कोफैक्टर्स। तो जानना है माइनस आएगा कि नहीं अमरजीत? ये कटा, क्या मिला? -1। फिर मैं क्या A21 माइनस आएगा यहाँ, ये कटा, क्या बचा? -3। और क्या हुआ? A22 में निकाला जब, A22 ये कटा, क्या मिलेगा? 2। ये हो गया बेटा। अब इस मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स जब आप बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? 4 -1 और क्या? -3 और क्या? 2। बना कि नहीं बना? बना ना। ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है, लेकिन एडजॉइंट किसको कहते हैं? इसके ट्रांसपोज को। तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब आप लेंगे बेटा तो ये क्या मिलेगा? 4 -1 और -3 और 2, ये हो गया इसका क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। बात हमारी समझ पाए होंगे आप। अब देखिए, आपने कहा कि सर अभी आपने तुरंत इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, 2 × 2 का मैट्रिक्स अगर है तो आप भी लिख सकते हैं। आप देखिए बहुत ध्यान से इस रिलेशन को ध्यान से देखिए। तो इसमें एक संबंध दिख रहा है, ये वाला देखिए। ये जो है ये जो है 4 और 2, यानी ये और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं? आपस में इंटरचेंज। 4 इसके स्थान पर, 2 इसके स्थान पर, इंटरचेंज हो गया। और ये दोनों रिलेशन जब आप देख रहे हैं, इन दोनों में सिर्फ माइनस चिन्ह लग रहा है, इंटरचेंजिंग नहीं है। अब मैं आपसे कोई मैट्रिक्स यहाँ लिख दिया, मान लीजिए ऐसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिख दिया 3 4 और 5 6। हमने कहा बेटा जरा इसका एडजॉइंट बताइए, एडजॉइंट ऑफ ए।
तो आप कह देंगे सर ये तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -4 -5 कर दिया, एडजॉइंट निकल गया हमारा। देख रहे हैं ना, एक विशेष रिलेशनशिप में है ये। सिर्फ और सिर्फ किस में आप कर सकते हैं, अगर 2 क्रॉस 2 का हो। मान लीजिए कोई टाइम टेकन क्वेश्चन, आप जान रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 2 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप तुरंत लिख देंगे मुश्किल से 20 सेकंड में। ऑप्शन वाला रहेगा तो देख कर ही पकड़ लेंगे कि ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो रही है और ये दोनों किस में होगा, माइनस में होगा। तो इसको एडजॉइंट कहते हैं। एडजॉइंट्स का मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स आपको दी गई है उस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है, और उस कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी जब उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो वह कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, एडजॉइंट हो जाएगी। क्या हो गया, क्या हो गया था, हाँ क्या हो गया था, ज़्यादा हो गया, अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, एडजॉइंट किसको कहते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, और कोफैक्टर्स के द्वारा जो हमको मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा। मैं एक बार इसको नोट करिए। अच्छा रुकिए 1 मिनट। जैसे मान लीजिए मैंने 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स ले लिया, ए मैंने एक 3 क्रॉस 3 का A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया। इसका कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये मैट्रिक्स हो गई नहीं हो गई। हमने कहा बेटा जरा इसका एडजॉइंट बता दीजिए। तो दुर्गा जी क्या करेंगे, हम रो टू कॉलम इंटरचेंज कर देंगे, A11, A12, A13 और इसके बाद A21, A22, A23 और A31, A32 और A33, ये इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गई। आपको एकदम एडजॉइंट समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको थ्योरम बताने जा रहा हूँ। ये थ्योरम है, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। ये आपके सिलेबस में नहीं है इसका प्रूफ, लेकिन मैं वेरिफिकेशन मैं करके दिखाता हूँ कि ये वेरीफाई कैसे होगा। ठीक है, इसका वेरिफिकेशन बहुत ही आसान है। अभी जो हम लिखेंगे तो आप कहेंगे कि सर वास्तव में ये बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, मैं वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ। मान लिया गया कोई मैट्रिक्स है आपके पास, वो मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और कौन सा A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स मिल गई आपकी, मिल गई बेटा, बड़ी अच्छी बात। इसका हमने क्या लिया, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। क्या लिया मैंने, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब मैं कोफैक्टर का मैट्रिक्स जब निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए कुछ मत मानिए, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स हो गई नहीं कोफैक्टर वाली। इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा दुर्गा जी, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा, रो टू कॉलम चेंज कर देंगे हम, क्यों, यही तो बताया हूँ आपको ना। तो मिलेगा आपको A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये आ गई आपकी कौन सी मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। इस कंडीशन को चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ए मैट्रिक्स पहले लिख लीजिए। ए मैट्रिक्स में क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये तो ए मैट्रिक्स हो गई। अब हमने इसी के साथ क्या लगाया, एडजॉइंट लगाया, A11, A12, A13 दुर्गा जी, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैंने एडजॉइंट लगा दिया, इसका लगा दिया मैंने यहाँ पर। दिस रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं हम।
हम इसका रो लेते हैं, इसका क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं। तो रो देखिए कॉलम हो जाए, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पर A11 इंटू A11 होगा कि नहीं। अच्छा प्लस A12 इंटू A12 हो गया कि नहीं, प्लस A13 इंटू A13 ये हो गया। अब इसी का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना अमरजीत, जब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा A11 A21 A12 A22 A13 A23। तो ऐसे का सम क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। क्यों होगा 0 के बराबर, इक्वल नहीं है। ये रो और कॉलम की संख्या जो है ये इक्वल होनी चाहिए। तो यानी दूसरा वाला जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 0, और तीसरा वाला भी आपको 0 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा रुकिए, उसी तरह जब इसका मल्टीप्लाई करना आप शुरू करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको A21 प्लस A22 प्लस A23 इंटू A23, और ये क्या हो जाएगा बेटा 0। मिलेगा कि नहीं मिलेगा अमरजीत। और तीसरे वाले पे चलेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा A31 प्लस A32 इंटू क्या A33 प्लस A33 इंटू A33। मिला कि नहीं मिला, बोले भाई मिल गया, बड़ी अच्छी बात। अब देखिए बड़ी आसानी से देखिएगा ध्यान से, ये क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। मैंने कहा था ना कि किसी भी डिटर्मिनेंट की यदि आपको वैल्यू चाहिए तो अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देते हैं तो क्या निकल जाता था, उसका वैल्यू निकल जाता था ना। यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हो सकता है कि नहीं, बात हमारी समझ पाए होंगे आप। अब ये कह रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन ले लीजिए आप। जब कॉमन ले लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बचेगा कि नहीं दुर्गा जी। और ये बराबर किसके होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। देख रहे हैं कितना आसान है। उसी तरह से जब हम इसका भी वेरीफाई करेंगे तो वह भी ऐसे ही होगा। बात समझ रहे हैं ना। कभी कभी 2 नंबर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि इस रिलेशन को आप वेरीफाई करिए, तो इसी तरह से वेरीफाई करेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेगा कॉपी पर, आप वेरीफाई कर लेंगे इसको। क्या नहीं समझ में आया आपको।